प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के पहले, इनकॉर्पोरेशन के पहले, प्रायर मतलब होता है पहले, यानी इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या मतलब होता है, यही चीज हम लोग को यहां पे पढ़ना है। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का चैप्टर है। ध्यान से समझेंगे क्या करना है इस चैप्टर में, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। क्लियर है चीज? ध्यान से सुनना। होता क्या है, आपके पास एक पीएल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा। या तो दिया रहेगा या तो निकालना पड़ेगा, बट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास ही रहेगा जिसका बहुत सारा डेटा तुम्हारे पास दिया रहेगा। जैसे तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तुम्हारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, डेप्रीसिएशन होगा, बहुत सारा खर्चा होता है ना। तो उस तरह से बहुत सारा एक्सपेंस होगा, बहुत सारा इनकम होगा, बहुत सारा चीज हमारे पास दिया रहेगा और उस हिसाब से तुम्हारा पीएल अकाउंट बनाया हुआ रहेगा। पीएल अकाउंट बनाया हुआ रहेगा या तो उसका डेटा दिया रहेगा। ये जो डेटा होगा वो 1 साल का रहेगा। कितने साल का? 1 ईयर का डेटा रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पीएल अकाउंट जो बनता है वो 1 साल का बनता है। कोई भी अकाउंट जो होता है वो 1 साल का रहता है, हाँ या ना। लेकिन यहां पे होता क्या है, ध्यान से समझना। आपका ये पीएल अकाउंट, ये जो जितना भी पीएल अकाउंट का डेटा दिया हुआ है वो एक बिजनेस का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? बिजनेस का दिया हुआ है, या तो एक पार्टनरशिप फर्म का दिया हुआ है। एक पार्टनरशिप फर्म का दिया हुआ है। आ रहा बात समझ में? या तो एक बिजनेस का या तो पार्टनरशिप फर्म का दिया हुआ है। क्लियर चीज? और आगे चल के तुमको क्या बोलता है कि एक कंपनी उधर से आता है, एक्स लिमिटेड। कौन सा कंपनी? एक्स लिमिटेड। और इस बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। बिजनेस को क्या कर लेता है? टेक ओवर कर लेता है। मतलब अब ये बिजनेस जो है वो बिजनेस नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? कंपनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंपनी। यानी अगर ये बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, कंपनी बना देंगे, तो पहले ये क्या था? बिजनेस। बाद में क्या बन गया? कंपनी। तो कंपनी बनने से पहले, इनकॉर्पोरेशन के पहले जो पार्ट है वो हमारा पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, और कंपनी बनने के बाद का जो पार्ट होगा वो कंपनी से रिलेटेड रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? अगर तुम कभी शादीशुदा लोगों को देखो, सरनेम के बारे में पता होगा, लड़की का सरनेम। अगर लड़की का सरनेम कुछ भी शादी के पहले था, शादी के बाद उसका सरनेम बदल जाता है। बोलो हाँ या ना? तो सेम उसी तरह से आपका ये इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से पहले वो क्या था? बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म था। लेकिन एक बार अगर वो कंपनी बन गया तो अब सारा का सारा काम क्या होगा? कंपनी का होगा। तो एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड अगर 1/1/2020 से लेकर के अगर हमारा 31/12/2020 तक चलता है। कहां से कहां तक? 1/1/2020 से 31/12/2020 तक। ये 1 साल का डेटा आपके पास है। लेकिन अगर आपको बीच में बोल देता है कि आपका जो एक्स लिमिटेड है वो इस बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है 1/5/2020 में। कब खरीदा है उसको? 1/5/2020 में। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर 1/1/2020 से लेकर के 1/5/2020 तक जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन है। कौन सा इनकॉर्पोरेशन? प्री। यानी कंपनी बनने के पहले, इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड है, इसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। बोलो बात समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे अगर उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, टेक ओवर कर लिया है, बन गया है, तो इसका मतलब यहां से लेकर के क्लोजिंग तक जो हमारा पीरियड होगा वो कौन सा होगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो बोलता है आपका जितना भी पीएल अकाउंट बना के दिया हुआ है उसमें रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, डेप्रीसिएशन होगा, अदर एक्सपेंस होगा, बहुत सारा खर्चा होगा। पीएल में तो बहुत सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बहुत सारा इनकम होता है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। बोला हर एक आइटम जो दिया हुआ है वो पूरा 1 साल का दिया हुआ है, 12 महीना का दिया हुआ है। कितने का? 12 महीना का दिया हुआ है। इसमें आपको ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जितना महीने का है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड जितने महीने का है, उसमें आपको उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेग्रीगेट, अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। बताओ 1 से 1 5 कितना महीना होता है? 4 महीना। यानी 4 मंथ्स आपका होता है प्री पीरियड और 8 मंथ्स का है आपके पास पोस्ट पीरियड। तो बोलता है आपका 4 महीना का प्री पीरियड होगा तो 4 महीना का जितना भी अमाउंट होगा उसको प्री में दिखाना पड़ेगा, और 8 महीना का जितना भी अमाउंट होगा उसको पोस्ट में दिखाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग को यहां पे पीएल अकाउंट दिया रहेगा तो आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा प्री के लिए, एक बनाना पड़ेगा पोस्ट के लिए। बोलो बात समझ में आ रहा है? दूसरा बात बताओ, ये जो 4 महीना था, ये जो 4 महीना था ये तो पार्टनरशिप फर्म था। क्या था?
बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म था। और इसके बाद 1/5 के बाद जो पोस्ट पीरियड था ये हमारा क्या बन चुका है, कंपनी बन चुका है। क्या बन चुका है, कंपनी बन चुका है। अरे बोलो ना। तो बोलता है अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो दोनों से रिलेटेड होगा, जैसे मान लेते हैं सैलरी, सैलरी तो दोनों से रिलेटेड हो सकता है, सैलरी इसमें भी होता है, सैलरी इसमें भी होता है, बोलो, तो सैलरी को दोनों में बांटना पड़ेगा। अगर आपका रेंट है तो क्या रेंट प्री वाले में तो पोस्ट वाले में नहीं लगेगा क्या, कंपनी में भी रेंट लगता है, पार्टनरशिप फर्म में भी रेंट लगता है, बोलो है ना। तो बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस होगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा, तो दोनों का रेशियो में बांटना पड़ेगा, दोनों का रेशियो में बांटना पड़ेगा। रेशियो दो तरीके का होता है, एक होता है टाइम रेशियो, एक होता है सेल्स रेशियो। एक होता है टाइम रेशियो, दूसरा होता है सेल्स रेशियो। अगर वो फिक्स नेचर का आइटम्स आपको दिख रहा है तो आपको टाइम रेशियो में बांट देना है, अगर वो सेल्स के ऊपर बेस करता है तो सेल्स रेशियो में बांटना है। आई बात समझ में। अगर वो फिक्स नेचर का होगा तो कौन सा रेशियो में बांटेंगे, टाइम रेशियो में। अगर वो हमारा सेल्स के बेस पे होगा तो कौन सा रेशियो में बांटेंगे, सेल्स रेशियो में बांटेंगे। आई बात समझ में। और अगर वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अगर कोई आइटम्स रहेगा तो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में देंगे, उसको कंपनी में नहीं देना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस रहेगा या इनकम रहेगा जो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड होगा, उसको सिर्फ पोस्ट वाले में देंगे, उसको प्री वाले में नहीं देंगे। आई बात समझ में। मतलब ये अगर वो दोनों से रिलेटेड है तो दोनों का रेशियो में ट्रांसफर करना पड़ेगा। रेशियो या तो टाइम रेशियो होगा या तो सेल्स रेशियो होगा। अरे बोलो। लेकिन अगर वो सिर्फ प्री से रिलेटेड होगा तो सिर्फ प्री में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, अगर वो पोस्ट से रिलेटेड होगा तो सिर्फ उसको पोस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो बात समझ में आया। जैसे कंपनी जब बन के तैयार होता है तो कंपनी का डायरेक्टर को फीस पेमेंट किया जाता है, डायरेक्टर फीस होता है। क्या होता है, डायरेक्टर का फीस होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स होता है, डिवेंचर हम इशू किए थे उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो ये सब डिवेंचर का बात होता है, इक्विटी शेयर का बात होता है, प्रीफरेंस शेयर का बात होता है। क्या वो पार्टनरशिप फर्म में होता है कि वो कंपनी में होता है, कंपनी में होता है। आई बात समझ में। तो कंपनी से रिलेटेड जितना भी आइटम्स रहेगा सिर्फ हम लोग को पोस्ट में दिखाना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जैसे हम लोग का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरी दिया हुआ है, ये सब तो पार्टनर का है, तो सिर्फ प्री वाला में हम लोग को दिखाना पड़ेगा, पोस्ट में दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। लेकिन जो दोनों में हम लोग का होता है उसको हम लोग को रेशियो के हिसाब से बांटना पड़ेगा, या तो टाइम या तो सेल्स। यानी आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो का। आ रही बात समझ में, हाँ या ना। तो इसी के बेस पे हमारा चैप्टर होता है। और उसके बाद सर जब प्री और पोस्ट हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे ट्रांसफर करके, उसके बाद प्री से भी हमारा कुछ प्रॉफिट या लॉस निकलेगा और पोस्ट से भी हमारा कुछ प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या बोलेंगे, लॉस होगा तो क्या, अगर पोस्ट वाले से प्रॉफिट होगा तो क्या, लॉस होगा तो क्या, ये सारा बात हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ये कहानी आपको समझ में आया, हाँ या ना। अब इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान से समझते जाना क्या क्या बात यहाँ पे किया गया है। बताओ, बोला गया है पीएल प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझते जाना। कॉपी अभी करने का जरूरत नहीं है, वैसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ 2 सेपरेट कॉलम्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। देख रहे हो, यानी आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा पूरे पीरियड का, यानी 12 महीना का रहेगा तो पूरा 12 महीना का बनाना पड़ेगा, लेकिन 2 सेपरेट कॉलम करना पड़ेगा। किसके किसके लिए, प्री इनकॉर्पोरेशन का और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। आई बात समझ में। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन आपका 3 महीना का है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 9 महीना का है, तो 3 महीना और 9 महीना करेगा। अगर आपका 4 महीना 8 महीना का है, अगर 5 महीना 7 महीना का है, जैसा जैसा आपका दिया रहेगा वैसा वैसा आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। क्लियर चीज। तो 2 कॉलम का यहाँ पे आपके पास बनाना पड़ेगा। ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे कैसे किसको किसको बांटा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में बांटेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स के ऊपर, जो प्रॉफिट होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर। इसीलिए आपको बोलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको सेल्स रेशियो में बांटना है। फिक्स नेचर का जो भी एक्सपेंस रहेगा, अभी बताए थे टाइम रेशियो में बांटा जाता है उसको, तो वही बोला है इसको अलोकेट करना है कौन सा रेशियो में, टाइम रेशियो में इसको बांटना पड़ेगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ क्या क्या चीज आता है टाइम रेशियो के बेस पे, तो रेंट होता है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, सैलरी टू जनरल स्टाफ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन हो गया, ऑडिट फीस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इस तरह से जितना भी फिक्स नेचर का एक्सपेंस आपको दिखेगा, सारा एक्सपेंस आपको कौन सा रेशियो में बांटना पड़ेगा, टाइम रेशियो में बांटना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, हाँ या ना। इसके बाद
आगे बात करते हैं सर सेल्स रेशियो में। जितना भी एक्सपेंस आपका सेल्स के बेस पे रहेगा उसको कौन सा रेशियो में बांटना पड़ेगा? सेल्स रेशियो में बांटना पड़ेगा। जैसे सर बैड डेट, बताओ बैड डेट कब होता है? जब हम डेटर को सेल करते हैं, डेटर को सेल करते हैं और वो पैसा मार के भाग जाता है, उसी को तो बैड डेट बोलते हैं। तो बैड डेट हमारा कब हुआ? पैसा मेरा कब डूबा? जब हम सेल किए थे उसको, हाँ है ना। तो बैड डेट हमारा सेल्स के बेस पे होता है, इसलिए सेल्स रेशियो में। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो में, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो में, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गया, ये सारा का सारा चीज आपका कौन सा रेशियो में बटेगा? सेल्स रेशियो में बटेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना। कभी कभी ऐसा भी होता है जनरल वालों के लिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्या पता है, खाली 10 ठो पॉइंट दे देगा इस तरह का और बोलेगा बताओ कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको क्वेश्चन नहीं देगा पीएल बनाने के लिए, खाली आपको बोल देगा कि बताओ इसको कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप इतना ही खाली बता दो, 10 पॉइंट 10 मार्क्स, 10 पॉइंट 10 मार्क्स। बोल देगा बैड डेट दे देगा, बोल देगा डिलीवरी एक्सपेंस दे देगा ऑफिस एक्सपेंस दे देगा, बोल देगा डिवेंचर का इंटरेस्ट दे देगा। तो कौन सा चीज कौन सा रेशियो में बांटना वो आपको पता रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। तभी तो आप लिख पाओगे कि हाँ ये वाला इस रेशियो में, ये वाला इस रेशियो में बढ़ता है, जिसके हिसाब से हम लोग को सारा काम करना पड़ता है। कोई दिक्कत? हाँ या ना। तो दो तरीके का बात किए, एक फिक्स नेचर का जितना भी रहेगा उसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे? टाइम रेशियो। जो भी सेल्स के ऊपर बेस करेगा उसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे? सेल्स रेशियो। हाँ या ना। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये परचेज करने से होता है डिस्काउंट रिसीव, तो इसीलिए बोलता है इसको परचेज रेशियो में बांटेंगे। कभी कभार आ जाता है डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में हमारा, नहीं तो हमारा नहीं दिया रहता है जल्दी, ठीक है। अगर दे दे तो हम लोग को परचेज रेशियो के हिसाब से उसको बांट देना पड़ेगा। किसको? डिस्काउंट रिसीव्ड को, क्योंकि ये हमारा इनकम है जो पीएल का क्रेडिट में आता है। कोई दिक्कत? डिस्काउंट अलाउड तो हमारा डेबिट में होता है जिसको सेल्स रेशियो में बांटेंगे, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम होता है जिसको परचेज रेशियो में बांटेंगे। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, इसके लिए एक अलग रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखे हैं दैट इज इंटरेस्ट टू वेंडर विल बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अप टू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इसको ऐसे समझा नहीं सकते हैं, जब इसका क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको पूरा क्लियरली वहां से समझा देंगे कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो ठीक है, हाँ या ना। फिर आगे बात करते हैं। बताओ, हम ये भी एक बात बताए थे कि जितना भी प्री से रिलेटेड रहेगा खाली उसको सिर्फ प्री में डाल देंगे, अगर वो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड रहेगा तो पोस्ट में डाल देंगे, हाँ या ना। अगर वो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड रहेगा तो प्री में डाल देंगे। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डायरेक्टर्स फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट, बताओ ये सारा चीज हमारा कंपनी से रिलेटेड होता है। किससे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो वहां पे खर्चा जो किया जाता है उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। डायरेक्टर लोग कहां पे होता है? कंपनी में होता है। क्या पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर होता है क्या? नहीं होता है। डिवेंचर ये सब कहां पे होता है सर? कंपनी में होता है। तो ये सारा खर्चा जो होता है उसको चार्ज करेंगे अगेंस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ओनली, मतलब सिर्फ आपको पोस्ट पीरियड में डालना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर आपका पार्टनर्स का सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, यानी पार्टनर से रिलेटेड अगर कोई भी आइटम्स दिख जाएगा उसमें कहां पे जाएगा? सिर्फ प्री में आएगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म में आता है। किसमें आता है? पार्टनरशिप फर्म में, इसीलिए उसको कहां पे लिखना पड़ेगा? प्री वाले में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। आगे बताया गया सर कि जब सारा का सारा काम हम लोग कर लेते हैं, जब प्री में सारा कुछ ट्रांसफर कर दिए, पोस्ट में सारा कुछ ट्रांसफर कर दिए, तो प्री वाले से या तो प्रॉफिट या तो लॉस निकलेगा, पोस्ट वाले से या तो प्रॉफिट या तो लॉस निकलेगा। अरे बोलो हाँ या ना। मतलब ये कि जब हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल सब मतलब पीएल अकाउंट जब बनाएंगे तो दो कॉलम का बनेगा, दो कॉलम का इस तरह से बनेगा, एक रहेगा आपका प्री, एक रहेगा आपका पोस्ट। यहां पे भी रहेगा आपका प्री, यहां पे रहेगा आपका पोस्ट, हाँ या ना। तो मान लेते हैं टोटल ज्यादा है क्रेडिट में, अगर डेबिट में इस साइड घट गया प्री वाले में तो क्या बोल के लिखेंगे? अगर पोस्ट वाले का डेबिट में घट गया तो क्या बोल के लिखेंगे? अगर क्रेडिट साइड में अगर प्री का घट गया तो क्या बोल के लिखेंगे? अगर पोस्ट वाले का क्रेडिट में घट रहा है तो क्या बोल के लिखेंगे? आ रहा है बात समझ में? तो उसके लिए यहां पे लास्ट 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग फिगर इन डेबिट साइड, कौन सा साइड? डेबिट साइड, रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। मतलब ये कि जो आपके पास यहां पे प्री वाला का डेबिट साइड में, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, तो डेबिट वाला का प्री वाला जो ये होगा इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। आई बात समझ में? और सर पोस्ट पीरियड वाले को क्या बोलेंगे? तो पोस्ट वाले को बोलेंगे नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाएगा? नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। यहां पे देखो, एंड रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड विल बी ट्रीटेड एज नेट प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आया? तो डेबिट साइड में आपके पास अगर घटेगा तो प्री वाले को बोलेंगे कैपिटल रिजर्व और पोस्ट वाले को बोलेंगे नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत?
और वही बात अगर सर क्रेडिट साइड में घटेगा तो क्या करेंगे, तो क्रेडिट साइड में अगर घटेगा तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाले को बोलेंगे गुडविल और पोस्ट वाले को क्या बोलेंगे, नेट लॉस बोलेंगे। मतलब अगर हमारा यहां पे अगर इस साइड में घट जाता है तो प्री वाले को क्या बोलेंगे, प्री वाले को बोलेंगे गुडविल और पोस्ट वाले को क्या बोलेंगे, नेट लॉस बोलेंगे। आई बात समझ में, इस तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा। कोई तकलीफ, बस इतना ही तो काम करना है, समझ में आया। और इतना ही काम करेंगे हमारा 10 मार्क्स का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन बस आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है सर, तो इस चैप्टर में आपको पीएल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको 2 कॉलम का बनाना पड़ेगा। 2 कॉलम आपका क्या क्या रहेगा, आपको समझ में आ गया। 2 कॉलम क्या क्या रहेगा, समझ में आ गया। एक प्री रहेगा और एक पोस्ट। लेकिन प्री और पोस्ट कितना कितना महीना करेगा, उसके लिए आपको टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा और उसी टाइम रेशियो के बेसिस पे आपको सेल्स रेशियो भी निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत, तो एक बात पता है, सबसे पहले हम लोग टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालना सीखेंगे, तब जाके क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। आई बात समझ में। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। बोलो क्लियर है चीज, इसलिए ध्यान से समझते जाना क्या क्या करने वाले हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो क्या सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करना, यहां पे ध्यान से सुनना। पढ़ते क्वेश्चन को बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन ईच केस सेपरेटली। दोनों केस सेपरेटली हम लोग को निकालना है, मतलब प्री का भी और पोस्ट वाले का भी। क्लियर चीज, ध्यान से समझना क्या क्या बात किया गया है। पहला पॉइंट, पहला नंबर, यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 4, और चारों का आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सेल्स रेशियो का। कौन सा रेशियो का, सेल्स रेशियो का आंसर दिया हुआ। आपको टाइम रेशियो ऐसे ही पता चल जाएगा, सेल्स रेशियो मेन यहाँ पे, इसलिए सेल्स रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला वाले में 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसी तरह दूसरा वाले में 2 पॉइंट, तीसरा वाले में 2 पॉइंट, हर में सभी में 2-2 पॉइंट मिलेगा। क्लियर चीज, अब सुनना। आपका डेट ऑफ एक्विजिशन कितना का दिया हुआ है, 1/4/2017। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या दिया हुआ है, 1/7/17। और डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट क्या दिया हुआ है, 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये इसी से आपको टाइम रेशियो पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, टाइम रेशियो पता चल जाएगा। अब बोलेंगे सर कैसे, सुनना। अभी हम एक बात बताए थे, छोटा सा बात बताए थे, क्या कि सर अगर आपका ओपनिंग डेट है 1/1/2020, अगर क्लोजिंग डेट है 31/12/2020, अगर इनकॉर्पोरेट कर रहा है 1/5/2020, इसका मतलब ओपनिंग डेट से लेकर के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक आपका कौन सा पीरियड होता है, प्री बताए थे। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के क्लोजिंग डेट तक आपका जो होता है वो कौन सा पीरियड होता है, पोस्ट होता है। बोलो बात समझ में आया। तो ये आपका हो गया प्री पीरियड, ये हो गया आपका पोस्ट पीरियड। बोलो बात समझ में आया। और वहां से टाइम रेशियो निकल जाएगा आराम से। बोलेंगे बताओ 1/1 से 1/5 तक कितना महीना होता है, 4 महीना, और इधर कितना महीना, 8 महीना। तो अगर टाइम रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो 4 और 8 का रेशियो कितना का बन गया, 1:2 का बन गया। बात समझ में आया। तो टाइम रेशियो हमारा निकल जाएगा। और सेल्स रेशियो जो निकलेगा वो यही 4 महीना और 8 महीना का रेशियो निकलेगा। आया समझ में, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का निकलेगा। तो प्री पीरियड 4 महीना का है तो 4 महीना का सेल्स निकालेंगे, 8 महीना का सेल्स निकालेंगे और दोनों का रेशियो निकाल देंगे, वो सेल्स रेशियो निकल जाएगा। कोई तकलीफ, आइए सीखिए किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सो ठीक है, कॉपी अभी मत करना, पहले ध्यान से समझ लेना, फिर आपको कॉपी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर कर रहे हैं हम लोग। पहले कौन सा, ए नंबर कर रहे हैं। और ए का सबसे पहले टाइम रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर, क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन फॉर टाइम रेशियो। आइए पहले हम टाइम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, बट हम पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में करके बता रहे हैं, आपको इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आगे चल के, लेकिन ये पहला क्वेश्चन इसीलिए आपको पूरा डिटेल्स में समझा रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या करना है। ठीक है, 3 डेट आपको लिखना है। कौन कौन सा डेट, 3 डेट लिखेंगे यहां पे। ओपनिंग डेट, क्या लिखेंगे, ओपनिंग डेट, ध्यान से समझना एकदम, लिखेंगे यहां पे ओपनिंग डेट। क्लियर चीज, बताओ। फिर लिखेंगे यहां पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और फिर लिखेंगे यहां पे क्लोजिंग डेट। कौन सा डेट लिखेंगे, क्लोजिंग डेट लिखेंगे। इस तरह से आपको लिख लेना पड़ेगा। बोलो समझ में आया। बताओ सर क्वेश्चन में हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है और क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, ओपनिंग डेट तो कहीं दिया ही नहीं है। क्या दिया है, बोलो। लेकिन तुमको एक बात पता है कि तुम क्लोजिंग से ओपनिंग आराम से निकाल सकते हो, ये बात पता है कि नहीं। अगर तुम्हारा क्लोजिंग दिया हुआ है 31 मार्च तो ओपनिंग कब रहा होगा, 1 अप्रैल।
क्योंकि अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक 12 महीना होता है, यानी 1 अप्रैल रहा होगा, ये बात पता चल गया। तो यही तो 1 अप्रैल में एक्विजिशन का डेट दिया हुआ है और ओपनिंग डेट भी वही होगा हमारा, हाँ या ना, बोलो ना। तो बोलेंगे सर ओपनिंग डेट हमारा क्या हो गया, 1/4/17 हो गया, हाँ या ना। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या हो गया, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है 1/7/17, तो लिखेंगे यहां पे 1/7/17 और बताओ क्लोजिंग डेट कितना का है, 31 मार्च 18 हो जाएगा, अगला साल हो जाएगा ना, तो 31 मार्च 18 हो जाएगा। कोई तकलीफ, हाँ या ना। तो बोलेंगे सर देयरफॉर अगर हम यहां पे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे सर देयरफॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो होगा वो क्या होगा सर, बोलेंगे दैट फ्रॉम कहां से कहां तक, 1/4/17 से लेकर के 1/7/17 तक होगा। अरे बोलो ना, 1/4/17 से 1/7/17 तक होगा, दैट इज कितना महीना निकल रहा है, 3 महीना निकल रहा है, 3 मंथ्स। अरे बोलो ना, कितना महीना निकला, 3, 4, 5, 6, 7 तो जोड़ेंगे नहीं, तो 4, 5, 6, 3 महीना का निकल गया। अरे बोलो हाँ या ना। एंड बताओ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने का हो जाएगा, बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो हमारा रहेगा वो रहेगा फ्रॉम 1/7/17 से लेकर के 31/3/18 तक, यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्लोजिंग डेट तक, यही ना होता है पोस्ट वाला। और बताओ दैट इज कितना महीना पता चल रहा है सर, 9 मंथ्स पता चल रहा है। अरे बोलो ना, 3 महीना और 9 महीना। तो बताओ देयरफॉर क्या हम लोग का टाइम रेशियो पता नहीं चल गया, बोलेंगे देयरफॉर टाइम रेशियो हो गया 3:9 और 1:3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन टाइम रेशियो नहीं निकालना है हम लोग को, मेन क्या निकालना है हम लोग को, सेल्स रेशियो निकालना है। तो सेल्स रेशियो इसी के बेस पे निकलेगा। क्लियर चीज, क्या टाइम रेशियो सबको समझ में आया। टाइम रेशियो सबसे सस्ता है, टाइम रेशियो सबसे सस्ता है, बस आपको देखना है कि कितना महीना प्री है कितना महीना पोस्ट है, वही आपका टाइम रेशियो में बदल जाएगा। क्लियर चीज, लेकिन सेल्स रेशियो के लिए आपको यहां पे समझना है मेन, ठीक है। बताओ 3 महीना का हो गया प्री और 9 महीना का हो गया पोस्ट, हाँ या ना। अब सुनिएगा यहां पे, अब लिखेंगे इसका, अब क्या लिखेंगे, नाउ कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो। अब यहां पे सेल्स रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान से समझिए इसका, दूसरा पॉइंट में आपका सेल्स के बारे में बात किया गया है। क्या बात किया गया है, बोला है द सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, मतलब पूरा साल भर का कितना दिया हुआ है, 24 लाख। कितना दिया हुआ है, पूरा 12 महीना का सेल, पूरा साल भर का दिया हुआ है 24 लाख, ऑफ विच जिसमें से 4,80,000 रुपया वर सोल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। पहला 6 महीना, फर्स्ट 6 मंथ का मतलब क्या हो गया, पहला 6 महीना। तो पहला 6 महीना का सेल कितना का है, 4,80,000। तो एक बात बताओ, अगर टोटल सेल है 24 लाख, हाँ या ना, तो पूरा 12 महीना का सेल है, उसी में से पहला 6 महीना का सेल दिया हुआ है तुम्हारे पास 4,80,000। हम लोग को पहला 6 महीना का चाहिए कि पहला 3 महीना का चाहिए, हम लोग को पहला 3 महीना का चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या अगर 6 महीना का तुमको पता है तो 3 महीना का नहीं निकल सकता है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, या तो डिवाइड बाय 6 × 3 कर देंगे। अरे बोलो ना, वो 6 महीना का है तो 3 महीना का कितना होगा, डिवाइड बाय 6 × 3, या तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 2,40,000 निकल जाएगा, हाँ या ना। आइए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे। सो लिखेंगे क्या, सिंस, सुनना एकदम ध्यान से, सिंस टोटल सेल्स फॉर 12 मंथ्स, लो 12 महीना का टोटल सेल्स बता दो कितना का है, बोलेंगे सर 24 लाख रुपया दिया हुआ, जो दिया हुआ लिख लेते हैं। एंड बताओ, एंड सेल्स फॉर फर्स्ट 6 मंथ, बताओ पहला 6 महीना का सेल्स आपका कितना दिया हुआ है सर, 4,80,000 का दिया हुआ है, 4 लाख। तो बताओ क्या देयरफॉर हम लोग अगर सेल्स निकालना चाहेंगे फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, कितना महीना का, पहला 3 महीना का निकालना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे 4,80,000 जो है ना, ये 6 महीने का दिया हुआ है, तो 3 महीने का कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि नहीं। और बताओ ये कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 2,40,000 रुपया पता चलता है, 2,40,000 पता चलता है, हाँ या ना। एक बात बताओ, तो पहला 3 महीना का सेल कितना हो गया, तो बाद बाकी 9 महीना का सेल कितना होगा, बता सकते हो, बोलेंगे सर टोटल सेल 12 महीना का कितना है, 24 लाख। वो 24 लाख में 3 महीना वाला माइनस कर देंगे तो क्या 9 महीना वाला नहीं पता चलेगा। तो बोलेंगे देयरफॉर सेल्स फॉर नेक्स्ट
सेल्स फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स का हमारा कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 24 लाख रुपया टोटल, जिसमें से 2,40,000 रुपया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21,60,000 निकल जाएगा। कितने का निकल जाएगा, 21,60,000 निकल जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया, हाँ या ना। अब बताओ आपका जो टाइम रेशियो निकला था वो कितना कितना महीना का निकला था, रेशियो को नहीं देखना, महीना को देखो, कितना कितना महीना का था, 3 महीना और 9 महीना। तो आपका सेल्स रेशियो वही 3 महीना और 9 महीना का बनेगा। समझ में आया। तो बताओ 3 महीना का सेल्स कितना का है, 240, 9 महीना का सेल कितने का है, 2160। तो बोलेंगे देयर फॉर सेल्स रेशियो इक्वल टू, बताओ देयर फॉर सेल्स रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 महीना वाला सेल दिया हुआ है 2,40,000 इज टू 9 महीना वाला सेल दिया हुआ है 21,60,000। और आपको बहुत ही मजा लगेगा कि जब ये काटोगे तो तुमको पतेगा कि ये पूरा का पूरा कट जाता है 9 बार में। कितना बार में, 9 बार में, यानी 1:9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि 24 को 9 से इंटू करोगे तो 216 मिलता है। समझ में आया। तो ये पूरा 9 बार में कट जाता है, तो 1:9 आ गया। ये हमारा सेल्स रेशियो हो गया। कोई दिक्कत, कैसे कि ये पता चला, आप आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। यहां पे रेशियो ऑफ सेल्स दिया हुआ है 1:9। बोलो समझ में आया। तो आपका यहां पे पहला वाला का आंसर पता चल गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अब आपका काम होता है स्टार्ट कॉपी करने का। चलिए पहले टाइम रेशियो को कॉपी कीजिए, उसके बाद सेल्स रेशियो भी आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आप सेल्स रेशियो कॉपी करिएगा। सबको समझ में आया। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 1 का ए। आगे बात करते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन करेंगे, है ना। आइए इसका बी नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। अब तुम साथ में कॉपी कर सकते हो, लेकिन टाइम रेशियो सिर्फ, सेल्स रेशियो अलग अलग तरीके का सब में मिलेगा, इसलिए पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, सुनना। बोला द अकाउंट्स वर मेड अप टू 31/12/2017। इसका मतलब आपका क्लोजिंग डेट जो होगा वो क्या होगा, 31/12/17। अरे हाँ या ना। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5/2017। क्या इतना ही से आपको सब कुछ नहीं पता चल जाएगा? अगर क्लोजिंग दिया है तो ओपनिंग भी निकल जाएगा। अरे बोलो। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमको 1/5/17 दे दिया हुआ है, हाँ या ना। तो पहले चलो टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टाइम रेशियो का। लिखेंगे यहाँ पे बी नंबर पॉइंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बी के लिए यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन फॉर टाइम रेशियो, कैलकुलेशन फॉर टाइम रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर टाइम रेशियो। थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आपको समझा दिया जा चुका है। ओपनिंग डेट, फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को DOI लिख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट में, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और क्लोजिंग डेट के लिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट लिख देते हैं। क्लियर है चीज? अच्छा, सबका डेट एक बार लिख लेते हैं। बताओ अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखा गया तो क्लोजिंग डेट अगर आपको पता है 31/12/17, तो पहले हम क्लोजिंग डेट ही लिख लेते हैं। लो यहाँ पे 31/12/17। तो बताओ अगर 31/12/17 हमारा क्लोजिंग होगा तो उसका ओपनिंग क्या रहा होगा? 1/1/2017 रहा होगा, हाँ या ना। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5/2017, तो यहां पे 1/5/2017 जाके लिख देंगे, हाँ या ना। जब तीनों डेट पता चल गया तो देयरफॉर, अगर यहां से हम निकालना चाहेंगे क्या, देयरफॉर प्री, पूरा नहीं लंबा चौड़ा लिखना चाहो तो प्री पीरियड लिख सकते हो। देयरफॉर प्री पीरियड क्या होगा सर? बोलेंगे फ्रॉम 1/1/17 से लेकर के 1/5/17 तक, हाँ या ना। दैट इज कितना महीना? बोलेंगे सर 4 मंथ्स। कितना महीना? 4 मंथ्स है। एंड अगर आप पोस्ट पीरियड निकालना चाहोगे तो बताओ पोस्ट पीरियड कितना हो जाएगा? बोलेंगे पोस्ट पीरियड हो जाएगा हमारा फ्रॉम 1/5/2017 से लेकर के क्लोजिंग डेट तक 31/12/2017 तक। दैट इज कितना मंथ्स हो गया? दैट इज 8 मंथ्स हो गया। अरे बोलो ना। तो देयरफॉर अगर आप टाइम रेशियो निकालना चाहो तो बताओ देयरफॉर टाइम रेशियो कितना का हो जाएगा? बोलेंगे सर 4:8, यानी दैट इज कितना का निकल गया? 1:2 का निकल गया। बोलो बात समझ में आया। तो टाइम रेशियो आपका यहां से पता चल गया। कोई दिक्कत, हाँ या ना। आप एक बात पता है आपको, आप यहां पे इतना लंबा चौड़ा ना लिख के अगर टाइम रेशियो आप
2-3 लाइन में बनाना चाहो तब भी बना सकते हो। एक बार देख लो ध्यान से, एक बार सब लोग ध्यान से देख लो। बताओ ओपनिंग डेट से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो क्या होता है? प्री पीरियड। तो यहां से यहां तक तुम निकालोगे कितना महीना निकलेगा? 4 महीना। अरे बोलो, यहां से यहां तक निकालोगे कितना महीना निकलेगा? 8 महीना। तो अगर यहीं से तुम टाइम रेशियो निकालना चाहोगे तो कितना लिख सकते हो? 4:8 यानी 1:2। हाँ या ना? तो टाइम रेशियो तुम जस्ट यहीं से निकाल सकते हो, इतना नहीं भी लिखोगे तो गुजारा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो टाइम रेशियो तुम्हारा इस तरह से पता चल सकता है। हम तुमको डिटेल्स में लिख के समझा दे रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत? अब करेंगे कैलकुलेशन सेल्स रेशियो का, जिसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंतजार। तो लिखेंगे यहां पे नाउ कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो, नाउ कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो। क्योंकि सेल्स रेशियो सब में अलग अलग तरीके से निकलेगा, इसलिए आप ध्यान से एक बार समझें कि यहां पे सेल्स रेशियो का क्या एक बात बोला है। तो आइए पढ़ते हैं पॉइंट को। हम बोला है टोटल सेल्स फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है? 12 लाख रुपया। टोटल सेल कितना दिया हुआ है? 12 लाख दिया हुआ है। ध्यान से समझना, टोटल सेल कितना? 12 लाख। इट इज असर्टेन दैट द सेल्स फॉर नवंबर एंड दिसंबर आर 1.5 टाइम्स द एवरेज ऑफ दोज फॉर द ईयर्स। क्या बोला? कि नवंबर और दिसंबर का जो सेल्स होगा वो 1.5 टाइम्स होगा। 1.5 टाइम्स मतलब कितना होता है? 1.5 गुना। अरे 1.5 मतलब 1.5 टाइम होता है। अरे बोलो ना रे, 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। तो इसका मतलब 1.5 टाइम्स द एवरेज, एवरेज का 1.5 टाइम्स होगा। अब पहले एवरेज तो निकालना पड़ेगा कितना का होगा सो। अरे बोलो हाँ या ना? While those for Feb and April, फरवरी और अप्रैल का कितना होगा? ओनली हाफ ऑफ द एवरेज, एवरेज का सिर्फ आधा होगा, एवरेज का सिर्फ आधा होगा। आई बात समझ में? तो एवरेज क्या होगा पहले वो पता करना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये टोटल सेल्स जो दिया वो कितना महीना का दिया हुआ है? 1 साल का, मतलब 12 महीना का। अगर तुमको 12 महीना का सेल पता है तो ऑन एन एवरेज एक महीना का कितना होगा तुम पता कर सकते हो? 1 लाख। अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख रुपए निकल जाएगा हर महीना का, कि नहीं निकल जाएगा? हाँ या ना? लेकिन सर अगर तुमको ये सेल्स का अमाउंट नहीं देगा तब तुम क्या करोगे? अगर ये सेल्स का अमाउंट तुमको नहीं देगा तब तुम क्या करोगे? अपने से लेट करोगे। क्या करोगे? लेट। कि मान लेते हैं कि हर महीना का सेल जो होगा वो 1 रुपया करके होगा। कितना रुपया करके? 1 रुपया करके। एक मान लेंगे हम लोग। तुम 1 लाख मानो या 1 मानो, रेशियो के केस में तो वो काट कूट के हमारा सॉल्व हो जाता है उतना ही करके। हम दोनों तरीका तुमको बता देंगे, बस ध्यान से समझते जाओगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी कॉपी मत करोगे, ध्यान से खाली सुनोगे। तो यहाँ पे लेट करके सॉल्व करेंगे। तो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे सर? एवरेज मंथली सेल्स। क्या लिखेंगे? एवरेज मंथली सेल्स इक्वल टू 1। कितना मान लिए? 1 मान लिए कि एवरेज जो मंथली सेल्स होगा वो कितने का होगा? 1 का होगा। अरे सुनो ना, हम अपने से मान रहे हैं। क्लियर चीज? तुम अगर निकालोगे तो 1 लाख रुपया निकलेगा। कितना निकलेगा सर? उससे निकाल के बताइए ना। लो उसी से निकाल के बता देते हैं तुमको, बाद में छटपट मत करना। खाली बताओ, सिंस टोटल 12 मंथ सेल्स कितना दिया हुआ है? 12 मंथ्स का सेल्स कितना दिया हुआ है? 12 लाख रुपया दिया हुआ है। तो देयरफॉर एवरेज सेल्स पर मंथ के बारे में बात कर सकते हो तो कितना होगा? बोलेंगे सर 12 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो कितना रुपया निकल जाएगा? 1 लाख रुपया निकल जाएगा। कोई तकलीफ? हाँ या ना? बोलो। तो अब बताओ, हमारे पास जो प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड निकाले थे, कितना कितना महीना का निकला था? 4 महीना और 8 महीना का निकला था। और हम लोग सेल्स रेशियो इसी 4 और 8 महीना का निकालेंगे। हाँ या ना? तो यहां पे अब क्या करेंगे सो सुनना, यहां पे जाके लिखेंगे, यहां पे जाके लिखेंगे प्री पीरियड। क्या लिखेंगे? प्री पीरियड। और यहां पे जाके लिखेंगे पोस्ट पीरियड। थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, अच्छे से लिखेंगे। तो बता, इसको लिख देते हैं प्री पीरियड और यहां पे जाके लिख देते हैं पोस्ट पीरियड। ठीक है? एकदम ध्यान से देखोगे और कैलकुलेशन समझोगे। बताओ प्री पीरियड में कौन कौन सा महीना आएगा? प्री पीरियड में कौन कौन सा महीना आएगा? आपका महीना स्टार्ट कहां से हो रहा है? ओपनिंग डेट कहां से? जनवरी से। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, बस यही 4 महीना होगा, क्योंकि मई से तो आपका स्टार्ट हो जा रहा है पोस्ट में। अरे बोलो ना। तो बोलेंगे सर यहां पे लिखेंगे प्री पीरियड वाले में क्या क्या लिखेंगे? जनवरी लिखेंगे, फरवरी लिखेंगे, मार्च लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, बस 4 महीना। और पोस्ट वाले में क्या क्या आएगा सर? लिखेंगे मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा
और दिसंबर आएगा, कोई दिक्कत? यहां पे 8 महीना, यहां पे 4 महीना, कोई दिक्कत? पहले आप कंडीशन को फुलफिल करो जो क्वेश्चन में बोला गया है। बताओ कंडीशन क्या बोला गया था? बोला था कि नवंबर और दिसंबर का 1.5 टाइम्स होगा, मतलब 1.5 गुना होगा। कितना गुना? नवंबर और दिसंबर का। तो बताओ अगर हम एवरेज माने हैं 1 लाख रुपया, एवरेज कितना आया है, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा? 1.5 लाख। इसका आधा गुना कितना होगा? 50,000। अरे बोलो ना, हाफ टाइम्स अगर इसका करेंगे तो इसका हाफ कर देंगे, अगर 1.5 गुना करना पड़ेगा तो 3/2 कर देंगे। अरे बोलो ना, और इससे हमारा निकलेगा कितने का? 1.5 लाख का। तो बोला है नवंबर और दिसंबर में बोला है 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब नवंबर का सेल और दिसंबर का जो सेल होगा वो कितने का होगा? 1.5 लाख। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? और क्या बोला है? और बोला है कि वाइल दोज फॉर फरवरी और अप्रैल का बोला है ओनली हाफ, फरवरी और अप्रैल का ओनली हाफ मतलब सिर्फ 50,000। अरे बोलो ना, तो फरवरी वाले का कितना होगा? 50,000 और अप्रैल वाले का कितना होगा? 50,000। और बाकी वाले में कुछ नहीं बोला है, ऑन एन एवरेज जितना होता है उतना होगा। ऑन एन एवरेज कितना होता है? 1 लाख। तो यहां पे भी आपका कितना रहेगा? 1 लाख। यहां पे भी कितना रहेगा? 1 लाख। यहां पे कितना रहेगा? 1 लाख। यहां पे कितना रहेगा? 1 लाख। यहां पे भी कितना रहेगा? 1 लाख। हर महीने में जिसमें हम लोग नहीं दिए हैं उसमें 1 लाख रुपया, क्योंकि जिसमें आपको कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ जितना जितना बोला है उतना लिखेंगे और बाकी में एवरेज हो जाएगा 1 का, 1.5 लाख का, 1 लाख का। बोलो समझे? प्री वाले का टोटल बताओ कितना का होता है? बोलेंगे सर इसको टोटल करेंगे तो 3 लाख रुपया मिलेगा। कितना? और यहां पे टोटल करके बताओ कितना होगा? तो 1 2 3 4 5 6 और 3, 9 लाख रुपए का पता चल गया। कोई दिक्कत? तो अब बताओ दोनों का पता चल गया तो देयरफॉर सेल्स रेशियो अगर निकालेंगे तो 3 लाख और 9 लाख का अगर रेशियो देखेंगे तो हमारे पास 1:3 दिखेगा। कितना दिखेगा? 1:3 दिखेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? लेकिन अब बात सुनो ध्यान से, एकदम सुनोगे सब लोग, एकदम ध्यान से सुनना। बताओ हम लोग का रेशियो कितना आया है? 1:3। देखो 1:3 लाने का दूसरा तरीका। अरे बताओ तुम यहां पे अमाउंट को लेके क्यों चल रहे हो? अमाउंट अगर तुमको 12 लाख दिया है तो 12 लाख तुम ले लिए, अगर 12 लाख के जगह में तुम्हारे पास कुछ और अमाउंट दे देगा, 10 लाख दे देगा, क्या दे देगा? और 10 लाख को 12 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तब तुम क्या करोगे? पॉइंट में लिख के जाओगे। इसलिए अपने से तुम अज्यूम कर लो, लेट कर लो, मान लो। एक मानना है तो एक एक मानना है तो एक मानो, एक्स मानना है एक्स मानो, ए मानना है ए मानो, बी मानना है बी मानो, जो मानना है मानो, लेकिन एक एक वर्ड का एक एक लेटर का चीज मानो। समझ में आया? ताकि कैलकुलेशन करने में ज्यादा झमेला ना हो। बताओ अगर हम एवरेज मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं 1 का, कितना का? तो बताओ आपको क्या बोला है? नवंबर और दिसंबर में 1.5 गुना होगा। तो बताओ हम यहां पे दूसरा पेन से लिख देते हैं, नवंबर में 1.5 गुना हो जाएगा मतलब 1.5 हो जाएगा, और दिसंबर में भी 1.5 हो जाएगा, होगा। और बोला है फरवरी और अप्रैल में आधा हो जाएगा, तो यहां पे 0.5 रहेगा, यहां पे भी 0. और बाद बाकी सब में कितना रहेगा? 1। तो यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1 1 1 1 1 1 रहेगा। अब बताओ यहां पे जोड़ के कितना आ रहा है? 1 2 और आधा आधा हो गया 3। बोलो 3 हो गया। यहां पे जोड़ो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 3, 6 3 कितना हो गया? बताओ 3 और 9 का रेशियो 1:3 का नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो लास्ट में जब काटना ही है हम लोगों को तो बड़ा बड़ा अमाउंट का खेला क्यों खेलेंगे? समझ में आया? इसीलिए अमाउंट में ना करके हम लोग उसको एवरेज में कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? तो इसीलिए यहां पे लेट कर सकते हैं, लेट एवरेज मंथली सैलरी इक्वल टू हमारे पास 1, और उसके बाद प्री और पोस्ट का इस तरह से करके सारा काम कर सकते हैं। हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलिए अभी जब हम पूरा यहाँ पे अमाउंट का खेला खेलें तो आप भी ये वाला कॉपी कर लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखना आपको शॉर्टकट भी बता दिए हैं, उस तरीके से भी यहाँ पे काम कर सकते हो। बात समझ में आया? हाँ या ना? रुको रुको, कॉपी करोगे, यहाँ से हम बता देते हैं। देखो यहाँ से, चलिए सेल्स रेशियो आप यहाँ से कॉपी कीजिए। हाँ अमाउंट दिया रहेगा तब भी लेट कर लो यहाँ पे सेल्स वाले में से, ठीक है? जब भी इस तरह का बोलेगा कि हाँ एवरेज के ऊपर बेस कर रहा है, किसके ऊपर, तो आप समझ जाओ वहां पे लेट करके आपको कर देना है, ठीक है? इसको क्योंकि रेशियो में आपको अमाउंट से कोई लेना देना होता ही नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़े अब,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इसका 1 का सी। टाइम रेशियो तो निकल जाएगा तुरंत, है ना। एक बार पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, कब इनकॉर्पोरेट हुआ है? 1/7 में, है ना। और उसका क्लोजिंग डेट देख लेते हैं 31/3/18। यही दोनों डेट से तो हमारा ओपनिंग भी पता चल जाएगा, बोलो ना। आइए लिखते हैं हम लोग, चलिए साथ में काम करेंगे, साथ में काम करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी का बात कर रहे हैं हम लोग। पहले करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर टाइम रेशियो। कौन सा रेशियो? टाइम रेशियो, है ना। शॉर्टकट में हम लोग काम करेंगे। बताओ, ओपनिंग डेट लिखेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखेंगे और क्लोजिंग डेट लिखेंगे। बताओ क्या क्या डेट आपको पता है? तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग डेट पता है 31/3/18। अगर क्लोजिंग डेट पता है 31/3/18 तो ओपनिंग डेट हो जाएगा 1/4/17, बोलो ना। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका दिया हुआ है 1/7/17, 1/7/17 दिया हुआ है। तो लो यहीं से काम कर लेते हैं। बताओ 1/7/17 से मतलब 1/4/17 से 1/7/17 कितना महीना होता है? 3 महीना, तो 3 मंथ्स। और 1/7/17 से 31/3/18 कितना होता है? 9 मंथ्स होता है। अरे बोलो ना, 9 मंथ्स हो गया। तो देयरफॉर क्या टाइम रेशियो हम यहीं से निकाल सकते हैं? तो देयरफॉर टाइम रेशियो इक्वल टू हो गया 3:9 और 1:3, 1:3। बताओ टाइम रेशियो आपको पता चला, हाँ या ना। तो टाइम रेशियो हमारा निकल गया। अब सेल्स रेशियो निकालना है। मैंने क्या निकालना है? सेल्स रेशियो निकालना है। तो नाउ कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो, कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो, कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो। बताओ सेल्स रेशियो में क्या बात बोला गया। अब सेल्स रेशियो के लिए थोड़ा इंतजार कर लो, देख लो सेल्स रेशियो के लिए क्या बोला गया है। सेल्स रेशियो को थोड़ा सा समझ लो एक बार। बोला गया है मंथली सेल्स इन अप्रैल 2017, फेब 2018, मार्च 2018 आर डबल द एवरेज मंथली सेल्स। एवरेज फिर से ले आया सर, क्या ले आया? एवरेज मंथली सेल्स फॉर द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। यानी रिमेनिंग ईयर में जितना भी एवरेज मंथली सेल्स रहा होगा उसमें से आपका अप्रैल, फरवरी और मार्च ये 3 महीना में आपका डबल था। क्या था? डबल था। डबल मतलब बताओ, अब तुम यहां पे क्या सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में? सेल्स दिया है तो यहां पे क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? तो यहां पे लेट ही करना पड़ जाएगा। इसीलिए बताया कोई भी रहे अमाउंट दिया हो या ना दिया हो, लेट कर लो उसको, क्या कि वो हमारा कितना रहा होगा? 1 का रहा होगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आ रहा है। चलिए तो साथ में करते ना, ऐसा ही क्वेश्चन है जिस तरह से भी किए थे हम लोग। तो बताओ सेल्स रेशियो के लिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग, क्या लेट कर लेते हैं? एवरेज मंथली सेल्स, एवरेज मंथली सेल्स इक्वल टू 1। कितना ले लिए? 1। बस इतना ही हम लोग को लिखना है। और बताओ उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड लिख देंगे। प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। बताओ प्री पीरियड कितने महीने का था हमारा? कितने महीने का था? 3 महीने का। कौन कौन सा? बोलेंगे सर 4 में स्टार्ट किया गया था ये। कब स्टार्ट में? अप्रैल, मई और जून। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे हमारे पास अप्रैल लिखेंगे, मई लिखेंगे और जून लिखेंगे। कोई दिक्कत? बोलो ना रे। पोस्ट वाले में क्या क्या आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अरे बोलो ना, 9 महीना इधर आएगा, 3 महीना इधर आएगा और इसके बेस पे हमारा सारा कैलकुलेशन होगा। अब सुनो ध्यान से, बताओ कौन कौन सा महीना में आपको कंडीशन दिया था? अप्रैल में, फरवरी में और मार्च में डबल होगा, यही ना बोला है। तो अप्रैल कहां पे है सर? यहां पे। अप्रैल में 2 लिख देंगे, फरवरी और मार्च में तो फरवरी में 2 लिख देंगे और मार्च में 2 लिख देंगे बस। तो और बाकी सब में कितना रहेगा? 1। डबल बोला था तो 1 कर देंगे इधर, सिंगल वाला 1 1 1 1 1 1 1। बोलो समझ में आया? बताओ यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा? 4। यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा? बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 4 11। कितना हो गया? 11। तो बताइए उस हिसाब से देयरफॉर सेल्स रेशियो जो हमारा बन गया, तो सेल्स रेशियो बन गया हमारा 4:11। ये कटेगा नहीं तो 4:11 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत?
आप आंसर मिला के देख सकते हो। देखो यहाँ पे सी नंबर का आंसर कितना दिया हुआ है, 4:11 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, सेल्स रेशियो वाला। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एक का डी में दिया हुआ है तुम्हारे पास, सुनना ध्यान से एकदम, ये अलग टाइप का थोड़ा सा है। बोला एस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2017। इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? 1 अगस्त को हुआ है। चलो ठीक है, इसका क्लोजिंग बैलेंस हम लोग चेक कर लेते हैं। टू टेक ओवर रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम इतना, द कंपनी रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, इतना बोला है। देख रहे हो कहीं पे क्लोजिंग बोला क्या? नहीं, लेकिन रनिंग बिजनेस बोल दिया कि 1/4/17 से है, यानी ओपनिंग डेट दे दिया हुआ है कितना का? 1/4/17 से। कब से? तो अगर ओपनिंग दे दिया 1/4/17 तो खत्म कब होगा हमारा? 18 में होगा। ये बात पता चल गया हमारे पास। चलिए पहले टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। कौन सा रेशियो? चलिए टाइम रेशियो निकालते हैं। तो टाइम रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा? डी नंबर का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर टाइम रेशियो। टाइम रेशियो का कैलकुलेशन बताओ। फिर से वो डेट लिख देते हैं हम लोग, ओपनिंग डेट है ना, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और क्लोजिंग डेट। बताओ ओपनिंग डेट क्या दिया हुआ है? 1/4/17, तो क्लोजिंग हो जाएगा आपका 31/3/18 होगा। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका दिया हुआ है 1 अगस्त। अगस्त का मतलब होता है कौन? 8 ना, 1/8/17 हो जाता है आपका अगस्त। बोलो ठीक। तो बताइए 1/4 से 1/8 तक कितना महीना होता है? बोलेंगे 4, 5, 6, 7, 4 महीना। अरे बोलो ना, क्योंकि आप 8 को काउंट नहीं कर सकते, तो ये 4 महीना। और ये वाला कितना हो जाएगा? 8 महीना। तो उससे आपको पता चल गया कि देयरफॉर टाइम रेशियो जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा आपका 4:8 या नहीं तो 1:2 का निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? 4 महीना का प्री और 8 महीना का पोस्ट, ये बात पता चल गया। अब नाउ करेंगे, नाउ कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो। अब ये समझना जरूरी है थोड़ा सा, कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो। क्वेश्चन में आपके पास ये रेशियो वाला मिलेगा, एवरेज वाला, इस तरह का चीज वाला आपको मिलेगा, इसीलिए ध्यान से आप एक बार समझें इस चीज को। ठीक है, अब कोई छटपट नहीं करोगे, कॉपी नहीं करोगे, इसलिए आप ध्यान से एक बार समझ लो किस तरह से क्या क्या करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो निकालने वाले हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनोगे। बोला है टोटल सेल्स फॉर द ईयर, आपके पास 16 लाख रुपया दिया हुआ है। कितना? 16 लाख रुपया दिया हुआ है। अरोज इवेनली अपॉन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट of commencement, thereafter they recorded an increase of 2/3 during the remaining period। ऐसा बात बोला है, समझना। बताओ अगर ये 16 लाख दिया हुआ है पूरा साल भर का, अरोज इवेनली अपॉन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट में, मतलब आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तक आपका एक जैसा चल रहा था, ऑन एन एवरेज जितना चलना चाहिए था उतना चल रहा था। और उसके बाद देयरआफ्टर, उसके बाद दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज, उसके बाद उसका इंक्रीज कर जाता है कितना से? 2/3 से ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड के लिए। सर ये क्या बोला, इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब समझाते हैं, बताओ। इसीलिए आपको एक ऊपर में डेट लिखा हुआ था, देखो, द कंपनी रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, कब रिसीव किया है? 1/10 को रिसीव किया है। ध्यान से सुनना। तो बताओ एक चीज, हमारा यहां पे हम एक बार समझा देते हैं पहले चीज को, उसके बाद हम आगे तुमको सॉल्व करके बताएंगे। अगर तुम्हारे पास अभी कहीं भी तुम काम करते हो जहां पे सैलरी तुम्हारा 10,000 रुपया है, कितना है? 10,000 रुपया। आगे बोलते हो कि हमको 6 महीना काम करना है, 6 महीना के बाद हमारा सैलरी जो होगा वो 10-20% से इंक्रीज कर जाएगा। 20% कुछ अलग बोल दिए, छोड़ो। हम बोलते हैं अगर हमारा 3/2 से इंक्रीज कर जाएगा, 3/2 से इंक्रीज कर जाएगा, तो तुम क्या करोगे? बोलोगे सर अब हमारा जो सैलरी है वो कितना का है? बोलेंगे 10,000 का 3/2 करके पहले चेक कर लो। तो 10,000 का 3/2 करोगे तो कितना मिलेगा? वो मिलेगा, बोलो रे, 15,000। कितना मिलेगा? 15। तो बोलोगे सर पहले तो 10,000 रुपया था ही और हमारा इंक्रीज कितना से कर गया? 15, यानी अब जो हमारा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। कितना रुपया करके मिलेगा? 25,000 रुपया करके मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? अरे हाँ या ना। तुम्हारा इंक्रीज कितना से किया है? 3/2 से। तो 10,000 का 3/2 निकाले तो कितना पता चला? 15,000। चलो परसेंटेज में बात करके बताते हैं। लो 10% से तुम्हारा इंक्रीज करेगा, कितना?
तो तुम क्या करोगे, पहले 10,000 का तुम 10% निकालोगे कि नहीं निकालोगे, यानी कितना रुपया निकलेगा, यानी 1,000 से तुम्हारा बढ़ रहा है। तो बताओ पहले कितना मिल रहा था 10, अब तुमको कितना मिलेगा 11। 11 कैसे आया, 10,000 में से जो इंक्रीज कर रहा है उसको तुम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। बोलो हाँ या ना। इसी चीज को अगर फ्रैक्शन के रूप में अगर बताया जाए तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारे पास, उसी को फ्रैक्शन के रूप में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए आपको समझना यहाँ पे जरूरी है, ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा है इसको, ठीक है। बताओ हमारा यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, तुम लोग कोई नहीं लिखोगे, ध्यान से एक बार समझोगे। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि एवरेज मंथली सेल्स इक्वल टू कितना 1। एवरेज कितना मान लिए 1, अरे बोलो ना कितना मान लिए। अब बताओ क्या लिखेंगे, प्री पीरियड, और क्या लिखेंगे, पोस्ट पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसीलिए ध्यान से सब लोग यहां पे समझना। बताओ कितना महीना का प्री, कितना महीना का पोस्ट, 4 महीना का प्री और 8 महीना का पोस्ट। 4 महीना कहां कहां से स्टार्ट किया गया है, बोलेंगे अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल में जून और जुलाई। तो यहां पे देखो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई। यहाँ पे होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया आपका 4 महीना और ये हो गया आपका 8 महीना। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। समझना अभी हमारे पास मेन है, क्या बोला गया तुमको क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका अरोज कर रहा है इवनली अपॉन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट तक आपका एवरेज जितना होता है उतना करके आपका हर बार हो रहा है। तो बताओ एवरेज हम लोग कितना माने थे, अभी एवरेज कितना माने थे 1, और वो आपका सर्टिफिकेट जब मिला है वहां तक आपका उसी तरह से अरोज कर रहा है, मतलब एक एक करके हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे हमारा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कब मिला है, 1/10 का मतलब क्या होता है अक्टूबर से, यानी इसका मतलब नवंबर तक, अक्टूबर के पहले क्या होता है सितंबर तक आपका एक एक करके होगा, सितंबर तक क्या होगा एक एक करके, और देयर आफ्टर उसके बाद उसका इंक्रीज कर गया कितना से 2/3 से, हाँ या ना। तो इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि प्री वाला हम लोग का जितना, मतलब हम लोग का कहां पे सितंबर का यहाँ पे ना, यानी अगस्त में रहेगा, अप्रैल में रहेगा, मई में रहेगा, जून में रहेगा, जुलाई में रहेगा, अगस्त में रहेगा, सितंबर में रहेगा। सितंबर तक हमारा एवरेज रहेगा एक एक करके, लेकिन उसके बाद अक्टूबर से आपका इंक्रीज कर रहा है, कितना से इंक्रीज कर रहा है 2/3 से, यानी 1 तो रहेगा ही रहेगा, 2/3 भी उसमें बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 1 तो रहेगा ही रहेगा प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3 और 1 प्लस 2/3। बाकी वाले महीना में, रिमेनिंग पीरियड वाले में बोला है कि आपका 2/3 से इंक्रीज कर जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर तुम कहीं पे काम करते हो, तुमको सैलरी 10,000 रुपया मिल रहा है और बोला जाएगा बस 5 महीना रुक जाओ, तुम्हारा 6ठा महीना से तुम्हारा 500 रुपया इंक्रीज कर देंगे, 500 रुपया, तो मतलब क्या 10-10 हजार रुपया हर महीना में रहेगा, 10-10 हजार रुपया हर महीना में, लेकिन 6 महीना के बाद जो हमारा रहेगा सब में 500-500 रुपये जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, मतलब वहां पे तुम्हारा 10,500 रुपया का सैलरी हो जाएगा, हाँ या ना। सेम उसी तरह से यहाँ पे ये काम किए हैं। बोलो ठीक है। अब देखो टोटल करेंगे, अब बोलेंगे सर टोटल करने में भी यहाँ पे थोड़ा सा झमेला है, टोटल कैसे किया जाएगा उसका भी यहाँ पे सीखना है तुमको। एक चीज ध्यान से सुनना, एक एक करके 4 तो जोड़ देंगे, आराम से 4 जुड़ जाएगा, इसको तुम जोड़ पाओगे। बोलेंगे सर यहाँ पे 2/3 है, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, यही ना करोगे, पगला जाओगे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो, हाँ या ना। आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अगर एक एक करके 4 बार है तो अगर 1 × 4 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट तब भी 4 आता है, आता है कि नहीं आता है। तो क्या इस 1 1 1 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 4, और 1 × 4 करने से कितना आ गया 4। उसी तरह से अगर इसको टोटल करना है तो बताओ एक आपको कितना बार दिख रहा है, एक आपको कितना बार दिख रहा है 8 बार, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 × 8 और प्लस बताओ 2/3 कितना बार दिख रहा है 6 बार, तो क्या लिख सकते हैं 2/3 × 6, हाँ या ना। और बताओ अगर ये काम करोगे तो यहां पे 8 आएगा और यहां पे काटेंगे तो काटने से 2 दूना 4 आएगा, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। बोलो अब सॉल्व करना इजी लगा कि नहीं लगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको कैलकुलेट। बोलो क्लियर चीज। एक आपको दिख रहा है 8 बार तो 1 × 8
2/3 आपको दिख रहा है 6 बार, तो 2/3 इंटू 6, और काट के इसको देखें तो 4 आया और यहां से 8 आया, 12 हो गया। तो बताओ क्या इसको हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो सेल्स रेशियो बना है, देयरफॉर सेल्स रेशियो जो बना है 4:12 और 1:3 का बना है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो ये जो 4 तरह का जो क्वेश्चन किए हैं, ये 4 तरह का जो क्वेश्चन आप समझ गए होगे सही से, तो इसी के बेस पे तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा आगे। क्लियर चीज? चलो सेल्स रेशियो आपको कॉपी करना है, सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन आप कॉपी कर लो। तो टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन करना सीख गए। टाइम रेशियो कहां से कहां तक निकलता है हमारा? ओपनिंग डेट से लेकर के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक प्री पीरियड, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्लोजिंग डेट तक पोस्ट पीरियड, उन लोगों का रेशियो कर देंगे तो टाइम रेशियो निकल जाएगा। और वही प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का सेल्स निकालेंगे और वो हमारा सेल्स रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई भी आइटम्स आपका एवरेज के ऊपर बेस कर रहा है तो एवरेज आप 1 मान लिया करो, आप x मान के करोगे तब भी आपका वही आएगा। हेलो, अगर आप x मान के करोगे तब भी वही आएगा। बताओ यहां पे अगर 1 ना मान के x मानते तो x x x x 4x होता, यहां पे x x करके सब में जोड़ते तो ये हमारे पास 12x होगा। तो बताओ 4x और 12x का रेशियो निकालेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से 1:3 आएगा। कुछ भी मानो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। रेशियो उसका क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफाई कर देता है पूरा छोटा से छोटा रूप में, है ना? तो इसीलिए आपका सब केस में आंसर सेम आएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये आपका टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालने का सिलसिला होता है यहीं पे खत्म। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू कॉर्पोरेशन मतलब पीएल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? पीएल अकाउंट, और वो भी दोनों पीरियड का, प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मतलब आपका क्वेश्चन मेन इस तरह का आ सकता है, या तो जिस तरह से टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालने का कैलकुलेशन सीखे हैं उस तरह से आ सकता है। कोई दिक्कत? ध्यान से समझना। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, सब लोग फोकस करोगे क्वेश्चन पे। बोला है पवन लिमिटेड was incorporated on 1st March 2017। बताओ ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? 1 मार्च में हुआ है। एंड रिसीव इट्स सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 1st April 2017। और इसको सर्टिफिकेट कब मिला है? 1 अप्रैल को मिला है। कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी बॉट द बिजनेस ऑफ प्रमोद लिमिटेड। बताओ पवन लिमिटेड हमारा क्या है? एक कंपनी बन गया है। और ये किसका बिजनेस को खरीदा है? प्रमोद लिमिटेड का खरीदा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। बताओ उसका बिजनेस कब से चल रहा था? 1 नवंबर से चल रहा था। अरे बोलो ना, मतलब ओपनिंग डेट दे दिया उसका 1 नवंबर, यहां पे अलग ही डेट हमारा दे दिया हुआ है, मतलब नवंबर से लेकर के अक्टूबर तक, नवंबर से लेकर के अक्टूबर। क्योंकि देखो यहां पे फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू ईयर एंडिंग अक्टूबर 2017 दिया हुआ, देख रहे हो? यानी ये हमारा चलेगा नवंबर से लेकर के अक्टूबर तक, नवंबर से लेके अक्टूबर तक। और उसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? 1 मार्च में हुआ था। क्लियर चीज? ये सबसे हम लोग को निकालना पड़ेगा सब चीज। फाइंड आउट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। हमारे पास प्रॉफिट निकालना है, चलो ठीक है निकाल लेंगे। हमारे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है आपका पूरा ईयर का 3 लाख रुपया, आउट ऑफ विच सेल्स अप टू 1 मार्च दिया हुआ है डेट 1,25,000 रुपये का। कोई बात नहीं, सेल्स रेशियो निकालने में सब हेल्प करेगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 का, और बाकी सारा एक्सपेंस दिया हुआ है, इतना सारा डेटा दिया हुआ है। और बस इसी के हेल्प से आपको पीएल अकाउंट बना के और यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकाल देना है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अभी आपको काम नहीं करना है, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए किस तरह से करना है उसको। ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहले यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे दोनों रेशियो का। क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे दोनों रेशियो का। तो कैलकुलेशन फॉर टाइम रेशियो, पहले क्या निकालेंगे हम? टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो दोनों निकाल लेंगे। बोलो ठीक है, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो दोनों यहां पे निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन फॉर टाइम रेशियो यहां पे कर रहे हैं। बताओ क्या लिखा जाता है? ओपनिंग डेट, फिर क्या लिखा जाता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर क्या लिखा जाता है? क्लोजिंग डेट। बताओ क्वेश्चन में आपको ओपनिंग डेट क्या नजर आया था? 1 नवंबर 2016 नजर आया था। बोलो ना, तो यहां पे 1 नवंबर के लिए 11/2016, और क्लोजिंग डेट हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा? 31/10/2017 रहेगा। बोलो ना। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या दिया हुआ है? 1 मार्च दिया हुआ है, यानी 1/3/2017 का दिया हुआ है। एक बात बताओ,
1/11 से 1/3 कितना महीना होता है? बोलेंगे सर 11, 12, 1, 2, 4 महीना, क्योंकि 3 तो नहीं लेंगे। तो ये 4 मंथ्स का हो गया आपके पास प्री पीरियड और आपका 8 मंथ्स का हो गया पोस्ट पीरियड। बोलो बात समझ में आया? तो देयरफॉर क्या हम लोग यहां से टाइम रेशियो बता सकते हैं कि कितना का हो गया? तो टाइम रेशियो हो गया 4:8 और 1:2 निकल गया। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, समझ में आया? चलिए अब निकालते हैं सेल्स रेशियो। अब करेंगे नाउ कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो, हाँ या ना? अब सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं सर। सेल्स रेशियो जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग पीएल अकाउंट बना देंगे, 2 कॉलम बना के उसका, है ना? अब सुनना ध्यान से, सेल्स रेशियो के लिए क्या घटना घटाया है? बोला है सेल्स पूरा साल भर का दिया हुआ है 3 लाख, साल भर का कितना दिया हुआ है? और जिसमें बोला है ऑफ विच सेल्स अप टू 1 मार्च तक का दिया हुआ है तुम्हारे पास कितने का? 1,25,000। एक मजेदार बात तुमको पता है कि आपका जो प्री पीरियड है वो कहां तक का है? 1 मार्च तक का ही है। अरे बोलो ना, 1 मार्च तक का ही है। और बोल दिया वो साफ साफ कि 1 मार्च तक जो हमारा होगा ना सेल्स वो 1,25,000 का होगा। तो क्या नहीं बोल सकते कि प्री पीरियड का सेल्स 1,25,000 दिया हुआ है? तो पोस्ट वाला कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे 3 लाख से। अरे बोलो ना, फिर से रिपीट सर, आपको दिया हुआ है सेल्स फॉर द ईयर, यानी पूरा 12 महीना का सेल दिया हुआ है 3 लाख, जिसमें सेल्स अप टू 1 मार्च मतलब 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 नवंबर से, यानी 1/11 से लेकर के 1 मार्च तक। बताओ 1/11 से 1 मार्च तक तुम्हारा 1,25,000 दिया हुआ है, तो 1/11 से 1 मार्च तक तुम्हारा प्री पीरियड ही होता है ना, और वो कितना महीना का है? 4 महीना का। इसका मतलब प्री पीरियड का तुम्हारा दे दिया हुआ है कितना? दे दिया हुआ है 1,25,000 और टोटल कितना दिया हुआ है? 3। तो क्या 9 महीना का आगे नहीं निकल जाएगा माइनस करके? हाँ या ना? चलिए सर, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और साफ सुथरा करके यहां पे हम लिख देते हैं। अब बताओ सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे सिंस सेल्स अप टू 1,317 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है आपका 1,25,000। बोलो ना, एंड टोटल सेल्स फॉर द ईयर इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास? 3 लाख रुपया दिया हुआ है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या? सेल्स फॉर पोस्ट पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख में से 1,25,000 को माइनस कर देंगे तो 1,75,000 रुपया दिखेगा। कोई दिक्कत? तो देयरफॉर क्या तुम सेल्स रेशियो बता सकते हो कितना होगा? बोलेंगे सेल्स अप टू इतना, दैट इज, यहां पे और अच्छे से लिख देते हैं इसको, दैट इज फॉर प्री पीरियड। बोलो ना, इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास कितना का? 1,25,000। तो बताओ प्री पीरियड का कितना है? 1,25,000। पोस्ट पीरियड का कितना है? 1,75,000। तो सेल्स रेशियो हो जाएगा 1,25,000 और 1,75,000 का रेशियो। अगर 3 जीरो काटोगे तो 125, 175, 25 से काटोगे 25 पचे 125 और 25 सते 175, यानी तुम्हारा 5:7 का रेशियो निकल गया। सेल्स रेशियो कितना का निकल गया? 5:7 का रेशियो निकल गया। कोई तकलीफ? समझ में आया? आइए, आपको दोनों रेशियो पता चल चुका है, सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो। इसी के बेस पे आपका पीएल अकाउंट बनाना है और सारा खेल खत्म करना है। कोई दिक्कत? चलिए पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, तो उसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे। पहले आप टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो का निकाल लीजिए। तो फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। इन द बुक्स ऑफ पवन लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/10/2018, क्योंकि ये हमारा अक्टूबर में बंद कर रहा है, ठीक है? अच्छा 18 या 17? 17 में बंद कर रहा था, 18 नहीं होगा, 17 होगा यहाँ पे, ठीक है? तो 31/10/2017 का हो जाएगा। अब सुनना, आप यहाँ पे 2 कॉलम भी बना के कर सकते हो प्री और पोस्ट का। हम यहाँ पे 3 कॉलम आपको बना के बताते ताकि आपका साफ सुथरा अच्छे से दिखे। ये तीसरा कॉलम जो आपका बनाया हुआ है वो रेशियो का बनाया हुआ है, मतलब कौन सा रेशियो में उसको बांटेंगे, कौन सा रेशियो में उसको बांटेंगे। बोलो है ना? तो बहुत सारा चीज हमारे पास होगा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन में देख सकते हो तुम्हारे पास बहुत सारा चीज दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, रेंट दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, डायरेक्टर फीस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है, ऑडिट फीस दिया हुआ है। देख रहे हो ना? अरे बोलो। और आपको पता होना चाहिए कि ये सब रेशियो के लिए आपको स्टार्टिंग क्लास में ही आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज, हेलो, कौन कौन सा रेशियो में आपको होता है, वो सारा कुछ बताया गया है।
जो फिक्स नेचर का होगा उसको टाइम रेशियो में बांटते हैं, जो हमारा सेल्स के ऊपर बेस करता है उसको सेल्स रेशियो में बांटते हैं, हाँ या ना। और अगर तुमको पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं स्टार्टिंग का ये चीज अगर दिखाई दिया जाए, एक बार सब लोग देख लो यहाँ पे, फिक्स नेचर वाले में बहुत सारा आइटम्स था, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सैलरी, ये सब था ना, बोलो। ऑफिस एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये सब चीज, ऑडिट फीस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, सारा का सारा हमारा कौन सा रेशियो में बचता था, टाइम। और जो सेल्स रेशियो में बढ़ता है वो कौन कौन सा, बैड डेट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कैरेज हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डिलीवरी एक्सपेंस हो गया, फ्री सैंपल हो गया, सैलरी टू सेल्समैन को हो गया, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस हो गया, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारा किस में होता है, सेल्स रेशियो में, बोलो है ना। कुछ कुछ आइटम्स आपको बताया गया था कि अगर आपका वो पार्टनर से रिलेटेड होता है तो सिर्फ प्री में, अगर वो कंपनी से रिलेटेड होता है तो पोस्ट में, जैसे डायरेक्टर फीस हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया, ये सारा पोस्ट में जाता है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो बस इसी के बेस पे आपको यहां पे इस क्वेश्चन को करना है, इसलिए ध्यान से समझिएगा किस तरह से करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब सुनोगे, बताओ रेंट, सबसे पहले हम सब में लिख देते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा रेशियो में बढ़ता है, सेल्स रेशियो में बढ़ता है। रेंट किस में बढ़ता है, सेल्स रेशियो में बढ़ता है, बोलो बोलो बोलो, कौन सा रेशियो में, वही तो तुम लोग को चेक कर रहे थे, ठीक है। रेंट टाइम रेशियो में होता है सर, क्योंकि ये फिक्स नेचर का होता है, ठीक है। सैलरी कौन सा रेशियो में बटेगा, सैलरी भी टाइम रेशियो में बटेगा। डायरेक्टर फीस सिर्फ ये पोस्ट में जाएगा, काहे का टाइम रेशियो, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कहां पे होता है, कंपनी में होता है, पोस्ट में जाता है ये वाला चीज। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर भी हमारा कंपनी में होता है, ये भी हमारा पोस्ट में चला जाएगा, आया समझ में। ऑडिट फीस टाइम रेशियो में, डिस्काउंट ऑन सेल्स मतलब सेल्स रेशियो में, अरे बोलो ना, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड इसी को बोलते हैं हम लोग। डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो, जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो, एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो, अरे बोलो ना, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग टाइम रेशियो, कमीशन ऑन सेल्स सेल्स रेशियो, बैड डेट सेल्स रेशियो, बैड डेट किस में होता है, सेल्स रेशियो में होता है। इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसिडरेशन, इसके लिए काम करेंगे, लेकिन एक नोट लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, नोट में लिखा हुआ है 250 ऑफ द बैड डेट रिलेट टू डेट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले, मतलब प्री। तो बोला ये जो बैड डेट है ना 750 का, इसमें 250 तुम्हारा प्री से रिलेटेड है, मतलब इसको सेल्स रेशियो में नहीं बांटना है, इसको सेल्स रेशियो में नहीं बांटना है। इसके लिए आपको बोल दिया कि 750 का है, जिसमें से 250 तुम्हारा होगा प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब प्री से रिलेटेड, और बाकी 500 होगा पोस्ट वाले से रिलेटेड। मतलब इसको अगर नहीं लिखा रहा था ये नोट, तब आपको बांटना पड़ता सेल्स रेशियो में, हाँ है ना। लेकिन अगर ये नोट लिख दिया है तो उसके लिए आपको उसी के बेस पे काम करना पड़ेगा, बोलो समझे। चलिए तो इसके लिए स्टार मार देते हैं, स्टार के हिसाब से आपका काम करना है, कोई दिक्कत। फॉर्मेट हमारा कुछ रेडी हो चुका है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी में पुट करना है। आपको पीएल अकाउंट तो अच्छे से पता होगा, ट्रेडिंग पीएल किस तरह से बनाया करते थे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे जाके लिखना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट, कोई दिक्कत। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लिखा जाता है। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना का दिया हुआ है सर, 90,000 का, कितना का, कौन सा रेशियो में बढ़ता है, सेल्स रेशियो अभी ऊपर में निकाले थे, कितना का निकला था 5:7, और हमारा टाइम रेशियो कितना का निकला था 1:2, बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रेशियो में आपको लिखना है सेल्स रेशियो, कौन सा रेशियो, सेल्स, यहाँ पे लिख दिए सेल्स, हम बोलो समझ में आया। टाइम के लिए टाइम लिखेंगे, सेल्स के लिए सेल्स लिखेंगे। अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट, हम यहाँ पे लिखने नहीं जाएंगे, उतना आपको कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर में। 90,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय, बताओ रेशियो कितना था सेल्स 5 और 7 का, 7 5 12, डिवाइड बाय 12 इंटू 5 करेंगे तो 37,500, तो यहाँ पे 37,500 लिखेंगे, 37,500, और अगर 7 इक्वल करते हैं तो 52,500 आता है। बोलो बात समझ में आया। सर एक ठो आप लिख के बता दीजिए तो अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे एक ठो लिख के बता देते हैं कि 90,000 को बांटा गया है इन 5:7 का रेशियो में, बोलो बात समझ में आया। लेकिन सब में इस तरह से लिखोगे तो आप लिख सकते हो सबको इस तरह से, लेकिन फिर आपका टाइम चला जाएगा, ज़्यादा आपका लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, इसीलिए आपको रेशियो यहाँ पे लिख दिया गया है, बोलो समझे, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे टू रेंट, अरे लिखेंगे टू रेंट। बताओ रेंट को किस में बांटेंगे, टाइम रेशियो में बटेगा, कौन सा रेशियो में, टाइम रेशियो में। बताओ रेंट कितने का है 4500 का है, और टाइम रेशियो 1:2 का था, यानी आपका 1500 और 3000 निकलेगा,
1500 और 3000। नेक्स्ट, रेंट के बाद क्या था, सैलरीज था, सैलरीज लिख देते हैं, कितने का है, 7500 का है, इसको भी टाइम रेशियो में बांटेंगे, यानी 2500 हो जाएगा और 5000 हो जाएगा, 2500 और 5000। समझ में आया? बोलो, सैलरी हो गया। इसके बाद हमारा डायरेक्टर्स फीस दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे टू डायरेक्टर्स फीस, क्या लिखेंगे, डायरेक्टर्स फीस। और डायरेक्टर फीस हमारा पोस्ट में चला जाएगा तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, डायरेक्ट लिखेंगे और पोस्ट वाले में डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे। कितने रुपए का है, 2400 रुपए का, तो पोस्ट वाले में जाके लिख देंगे 2400 रुपया। कोई दिक्कत? इसके बाद हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और ये भी सर डायरेक्ट नेचर का है, डायरेक्ट चला जाएगा आपका यहाँ पे, कितने रुपए का है, 2500 रुपये का है, तो यहां पे जाके लिख देंगे 2500 रुपया। बोलो, आ रहा है समझ में, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑडिट फीस है, तो यहां पे जाके लिखेंगे ऑडिट फीस। ऑडिट फीस हमारा टाइम रेशियो के हिसाब से बढ़ता है, तो टाइम लिख देते हैं यहां पे। बताओ ऑडिट फीस कितने का दिया हुआ है, 750 का दिया हुआ है, यानी 250 और 500 हो जाएगा, हाँ या ना? ऑडिट फीस के बाद क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो यहां पे जाके लिख देते हैं यहां पे डिस्काउंट ऑन सेल्स। और बताइए कौन सा रेशियो में होता है, सेल्स रेशियो में होता है, और क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन सेल्स है कितने का, 1800 का है। 1800 को बांटेंगे, 1800 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 750 और 1050 का हो जाएगा, ये 1050 का हो जाएगा। कोई दिक्कत? 5:7 में इसको बांट दिए। नेक्स्ट क्या है सर, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन, इसको टाइम रेशियो में बांटना है, और 12000 का दिया हुआ है, तो 4000 और 8000 हो जाएगा, 4000 और, सबको आ रहा है समझ में, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन में क्या है, जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है 2400 रुपये का, तो यहां पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस, और ये भी टाइम रेशियो में बढ़ता है, टाइम रेशियो में बांट देंगे। बताओ कितने का जनरल एक्सपेंस है, 2400 का, यानी 800 और 1600 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जनरल एक्सपेंस के बाद क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग लिख के कितने का दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग 9000 का है, इसको सेल्स रेशियो में बांटना पड़ता है, हाँ या ना? तो अगर 9000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 करते हैं तो 3750 आता है, तो 3750 लिखेंगे, और नेक्स्ट वाले में 5250 आ जाएगा, तो 5250 लिख देंगे। आ रहा है समझ में? एडवर्टाइजिंग के बाद क्या दिया हुआ है सर, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग दिया हुआ है, तो यहां पे टू लिख देते हैं, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। बताओ कितने का दिया हुआ है, ये टाइम रेशियो के हिसाब से बढ़ता है, 1800 दिया है, यानी आपका हो जाएगा 600 और 1200 का हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, कमीशन ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहां पे टू कमीशन ऑन सेल्स, और कमीशन ऑन सेल्स आपका सेल्स रेशियो में बढ़ता है। बताओ कितने का दिया था, ये 3000 का दिया था, कितना कितना होगा, 1250 और 1750 हो जाएगा, 1250 और 1750 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अच्छा थोड़ा सा इसको हम कॉलम को विड्थ को बढ़ा देते हैं, एक सेकेंड। कमीशन ऑन सेल्स हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, बैड डेट, और बैड डेट के लिए कुछ बात बोला था हमारे पास, तो इसीलिए बैड डेट के लिए डायरेक्ट वर्ड लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। और बैड डेट में हमारे पास बोला था कि 250 प्री वाला है, तो बताओ टोटल अगर 750 है, तो जिसमें 250 प्री का होगा तो 500 कितना का हो जाएगा, पोस्ट वाले का हो जाएगा। आया समझ में? और बैड डेट के बाद इंटरेस्ट ऑन वेंडर टू परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर। और इसके लिए आपको एक सवाल उठता है, यहां पे ध्यान से समझना। बताओ आपका प्री कितना महीना का था, प्री कितना महीना का था, 4 महीना का, अरे बोलो ना। पोस्ट कितना महीना का था, लेकिन ये जो इंटरेस्ट पेड किया वो कहां तक का पेड किया है, 1/5 तक का किया है। कहां तक पेमेंट किया है, 1/5 तक का किया है। तो एक बात बताओ, जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे उसमें हमारा 1/3 तक तो प्री था, और वो पेमेंट कहां तक किया है, 1/5 तक का किया है। तो ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब हम लोग ये बात कर सकते हैं सर कि हमारा 1/11 अगर 16 से 1/5 तक का पेमेंट किया गया है, हाँ या ना? मतलब कितना महीना का पेमेंट किया है, बोलेंगे यहां से यहां तक तुम जोड़ोगे तो 6 महीना होता है। कितना महीना होता है, 6 महीना।
और इसी बीच में हमारे पास 1/3/2017 तक का बात करोगे तो ये होता है 4 महीना, बोलो है ना, और ये होता है हमारा 2 महीना, तभी ना 6 महीना का है। तो बोलेंगे सर हमारा 4 महीना जो है वो प्री में था, लेकिन जो ये जो 2 महीना का पेमेंट कर रहा है वो पोस्ट पीरियड से रिलेटेड हो गया। कौन सा रिलेटेड? पोस्ट पीरियड से रिलेटेड। अरे बोलो ना, क्योंकि ये पोस्ट पीरियड में कदम रख चुका है हमारा, तो 2 महीना आपका पोस्ट पीरियड का हो गया और प्री पीरियड का कितना हो गया? 4 महीना। तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट करना पड़ेगा वो 4 और 2 का रेशियो में करना पड़ेगा, 4 और 2 का रेशियो में करना पड़ेगा। 4 और 2 का रेशियो कितना बनता है? 2:1 का बनता है। कितना बनता है? 2:1 का बनता है। तो 2:1 में करना पड़ेगा तुमको। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो इसके लिए आप एक इंटरेस्ट रेशियो बोल के निकाल सकते हो, इंटरेस्ट रेशियो बोल के निकाल सकते हो, और अगर नहीं निकालोगे तब भी यहां से काम बन जाएगा, आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो। सर कैसे करना पड़ेगा? फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। कहां तक का पेमेंट किया गया है? तो सर 5 तक का। आपका प्री पीरियड कहां तक है? तो 3 तक। तो 3 तक कितना महीना था? 4 महीना। और नेक्स्ट 2 महीना तक, तो 4 महीना और 2 महीना, रेशियो बन गया 4 और 2 का, 4 और 2 का, यानी 2:1 का। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट टू वेंडर को, यहां पे लिख देते हैं यहां पे टाइम, क्योंकि ये टाइम रेशियो में बढ़ता है। कौन सा रेशियो में? टाइम। लेकिन उस टाइम के हिसाब से नहीं, उस टाइम के हिसाब से नहीं, टाइम फॉर इंटरेस्ट, टाइम फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए टाइम का। क्लियर चीज? और इसके लिए यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा कितना रुपए का इंटरेस्ट था? 1500। तो बोलेंगे सर 1500 रुपया को पेड करेगा इन 2:1 का रेशियो में। और बताओगा 2:1 में बांटेंगे कितना होगा? 1000 होगा और 500 होगा। समझे? और अगर वो टाइम में बांट दोगे तो यहाँ पे 500 और 1000 हो जाएगा, 1:2 में नहीं, 2:1 में बांटना है। ठीक है? ये इंटरेस्ट का रेशियो भी निकाल के करोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हारे पास। सुनना, हमारे पास सारा हो चुका है काम खत्म, अब इसको करेंगे बंद। क्या करेंगे? और सुनो, बंद करने का भी एक अलग तरीका है, इसलिए ध्यान से समझना है यहाँ पे बंद करने का तरीका क्या बोलता है। प्री वाले का पहले टोटल करेंगे। प्री वाले का टोटल कितना है? 37,500। तो यहां पे लिखते हैं 37,500, यहां पे भी जाके लिख देते हैं 37,500। कोई दिक्कत? अब सबको माइनस करते हैं। बताओ 37,500 प्री वाले में, प्री वाले को माइनस करेंगे। 37,500 माइनस करेंगे 1500, माइनस करेंगे 2500, माइनस करेंगे 250, माइनस करेंगे 750, माइनस करेंगे 4000, माइनस करेंगे 800, माइनस करेंगे 3750 और माइनस करेंगे 600, माइनस 1250, माइनस करेंगे 250 और माइनस करेंगे 1000, तो आता है 20,850 आ रहा है। तो देखो यहां पे लिखेंगे 20,850। आई बात समझ में? और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? सुनना, इसके लिए लिखा जाएगा कैपिटल रिजर्व। याद आया कि प्री वाले से अगर डेबिट साइड में आपका बैलेंस आता है तो क्या बोला जाता है? उसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। इसको इस तरह से लिख देते हैं, कैप लिख देते हैं इसको, और इसको लिखते हैं रिजर्व पूरा। कैपिटल रिजर्व आ गया हमारे पास। बोलो बात समझ में आया? तो कैपिटल रिजर्व हो गया 20,850। अब पोस्ट वाले का बंद करेंगे। पोस्ट वाला का कितना था? 52,500। तो यहां पे लिख देते हैं 52,500, यहां पे भी जाके लिख देते हैं 52,500 और माइनस करेंगे सब चीज को। 52,500 में माइनस करते जाते हैं, ऊपर से माइनस करते आते हैं। 3,000 माइनस 5,000 माइनस 2,400 माइनस 2,500 माइनस 500 माइनस 1,050 माइनस 8,000 माइनस 1,600 माइनस 5,250 माइनस 1,200 माइनस 1,750 माइनस 5,000, इतना 19,250, 19,250, 19,250 ये पोस्ट वाले का निकल गया। और पोस्ट वाले का जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और ये नेट प्रॉफिट सीढ़ी निकल गया। बोलो समझ में आया? और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बोलो बात समझ में आया? इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा और इस तरह से बनाओगे आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। करना क्या है? आप पहले रेशियो निकाल लीजिए, टाइम रेशियो निकाल लीजिए, सेल्स रेशियो निकाल लीजिए। एक और रेशियो निकाल सकते हो, इंटरेस्ट रेशियो, जो हम यहाँ पे निकाले थे ना, इसके लिए आप वहाँ पे कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट रेशियो निकाल सकते हो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बता दिया करेंगे। कोई टेंशन नहीं है। और अभी आप बस इसको कॉपी कर लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।